सोचिए, अगर कोई शख्स आपको कहे कि वो सालों तक जादू करती रही, रूहों से बात करती रही, जिन्नों से संपर्क में रही और फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर कुरान उठा ले, आप क्या सोचेंगे? क्या कोई खौफनाक तजुर्बा हुआ होगा? क्या कोई करामाती सपना आया होगा? या फिर अल्लाह की कोई ऐसी रहमत हुई जो उसकी ज़िंदगी बदल गई? आज की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये कहानी है अंधेरों से नूर तक का सफ़र, गुमराही से हिदायत तक का सफ़र, और शायद ये कहानी हम सब के लिए एक आईना भी है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बचपन से ही रूहानी दुनिया में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वो चल रही है वो रास्ता उसे सुकून नहीं बल्कि बेचैनी की तरफ ले जा रहा था। I used to be a witch and a psychic medium, tarot reader for years, and I kind of got so many spiritual entities, demons, jinn attached to me. ये लड़की एक कैथोलिक फैमिली में पैदा हुई। घर में मजहबी माहौल था, लेकिन उसके दिल में हमेशा कुछ सवाल रहते थे। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया में जो दिखता है उसके पीछे कुछ और भी है। धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। टैरो कार्ड पढ़ना, भविष्य बताना, रूहों से राब्ता करना। शुरुआत में उसे लगा कि वो कुछ खास कर रही है। लोग उससे मशवरा लेने आने लगे, लोग उसकी बातों पर भरोसा करने लगे, लेकिन जिस चीज़ को वो रूहानी ताकत समझ रही थी, असल में वो उसके दिल में डर पैदा कर रही थी। And I grew up Catholic, and I think that the thing that is different for me when I reverted to Islam compared to any other religions is just like the lifestyle that's involved with being Muslim. It's a lifestyle, it's a way of life. You're praying 5 times a day, you know. वो कहती है, मैं कई साल तक जादू करती रही और रूहों यानी जिन्नों से बात करने की कोशिश करती रही, और मुझे महसूस होने लगा कि कुछ चीज़ें मेरे साथ जुड़ रही हैं। कभी उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती, कभी उसे लगता कोई उसके आसपास है, कभी उसे नींद नहीं आती, कभी उसे अचानक घबराहट होती। दोस्तों, जब इंसान अल्लाह से दूर होकर गैबी ताकतों के पीछे भागता है तो वो खुद को बहुत कमज़ोर बना लेता है। उसे लगता है वो कंट्रोल में है, लेकिन असल में वो कंट्रोल खो चुका होता है। उसकी ज़िंदगी में बाहर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। उसके पास लोग थे, लेकिन सुकून नहीं था। उसके पास ताकत थी, लेकिन चैन नहीं था। फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। उसने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में उसे सिर्फ जिज्ञासा थी, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में कुछ बदलने लगा। उसे इस्लाम में सबसे ज़्यादा जो चीज़ महसूस हुई वो थी तर्ज ज़िंदगी। वो कहती है, इस्लाम सिर्फ एक मज़हब नहीं, ये पूरी ज़िंदगी जीने का तरीका है। जब उसने इस्लाम को समझना शुरू किया तो उसने देखा हर चीज़ का एक मकसद है, हर अमल का एक सिस्टम है, हर दिन अल्लाह से जुड़ने का एक तरीका है। 5 वक्त की नमाज, कुरान पढ़ना, हलाल और हराम की पहचान। जो चीज़ें हमें कभी कभी बोझ लगती हैं, उसे वही चीज़ें ज़िंदगी का सहारा लगने लगीं। वो कहती है, मैंने आज़ादी जो मन करे वो करो में नहीं पाई, मैंने आज़ादी नमाज के सजदे में पाई। और फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया, वो सब कुछ छोड़ देगी, पुरानी ज़िंदगी, पुरानी पहचान, सब कुछ, और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब असली इम्तिहान था। वो अपने घर गई पूरी तरह हिजाब में। उसे लगा शायद परिवार नाराज़ होगा, लेकिन जो हुआ वो बेहद हैरत अंगेज़ था। उसके पिता ने उसे देखा और कहा, तुम बिल्कुल वर्जिन मैरी जैसी लग रही हो। दोस्तों, सोचिए, एक पिता जो दूसरे मज़हब से था, उसने अपनी बेटी में पाकीज़गी देखी। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। जहाँ पहले डर था अब सुकून है, जहाँ पहले बेचैनी थी अब यकीन है, जहाँ पहले अंधेरा था अब नूर है। And I walked in my house and my dad was like, wow, you look like the Virgin Mary. And I was like telling my parents I had to go to pray. दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये कहानी हम सब के लिए एक सबक है। हम जो पैदा ही मुस्लिम घरों में हुए, कभी कभी नमाज को बोझ समझ लेते हैं, कभी रोज़े मुश्किल लगते हैं, कभी हिजाब या दाढ़ी हमें रुकावट लगती है,
لیکن جو لوگ اندھیرے سے نکل کر اسلام تک آتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ نیم نہیں، یہ حفاظت ہے، یہ پابندی نہیں، یہ رحمت ہے۔ اسلام ہمیں روکتا نہیں، یہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ جب زندگی بکھر رہی ہوتی ہے تو یہی دین ہمیں جوڑتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ ہمیں ہر دن 5 بار بلاتا ہے تو شاید وہ ہمیں اپنی رحمت میں بلا رہا ہوتا ہے۔ اس لڑکی نے اندھیرا چھوڑ کر نور چنا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا چھوڑا، سوال یہ ہے اس نے کیا پا لیا۔ اس نے پا لیا سکون، یقین اور اپنے رب سے رشتہ۔ یاد رکھیے جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر دیتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اسلام کی نعمت ملی۔ اگر آپ کو ایسی سچی اور دل چھو لینے والی ویڈیوز پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں لکھیں الحمدللہ۔